समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, समाज में देखने में आता है कि तथाकथित अवैध पदाधिकारी समाज और संत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिसे एक बहुत बड़े मंच पर सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध संत द्वारा हड़काया भी गया। तो संतों द्वारा ऐसे तथाकथित पदाधिकारियों के लिए बिच्छू, छिपकली आदि बनकर मंदिर में मड़राना बताया है। तो ऐसे तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा धर्म की आड़ में समाज जनों को बरगलाया जाता है। इस संबंध में शायद आपके द्वारा यह भी कहा जाएगा कि आप लोग अपना लोटा छानो और अपने निकल जाओ। तो ऐसे में क्या उन तथाकथित पदाधिकारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, यह सत्य है कि जो जैसा करेगा उसको उसका वैसा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और इस विषय में चाहे तथाकथित पदाधिकारियों की बात करें या अन्य किसी भी व्यक्तियों की बात हम क्यों ना करें, पर सत्यता यही है कि जो जैसा करता है उसके लिए वैसा फल मिलेगा। कोई हड़काए, कोई फटकारे, कोई समझाए, चाहे जो जैसा उसे समझने का प्रयास करे, पर सत्यता पुनः पुनः यही समझे कि जिसने धर्म मार्ग को प्राप्त करने के बाद भी धर्म या मंदिर आदि की व्यवस्थाओं को संभालते हुए अपने आप को पदाधिकारी बनाते हुए या धर्म की व्यवस्था करते हुए, मंदिरों की व्यवस्था करते हुए अपने आप को ठेकेदार बनाते हुए जो वर्तमान में विडंबनात्मक कार्य चल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यही विवेक पूर्वक सभी को समझना होगा कि किसी के कहने से या किसी के समझाने से किसी में बदलाव हो आवश्यकता नहीं है। जब बहुत बड़े संत साधु ने स्पष्ट कह ही दिया है, फिर भी अगर उनमें सुधार नहीं है संभव, तो फिर
किसी के कुछ कहने से, क्या सामान्य समाज के व्यक्तियों के कहने से वो व्यक्ति सुधरने वाला है? ये पहले तो स्वयं को निर्णय करने की आवश्यकता है। यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, यानी जिसकी जैसी गति होनी निश्चित है उसकी मति भी वैसी होगी, और जिसकी जैसी मति हो रही है वैसे ही उसकी गति भी नियत होने वाली है। इसलिए जो तथाकथित पदाधिकारी बनते हुए समाज को, संघ को, आदि को जो गुमराह करते हैं, ऐसे गुमराह करने वाले पदाधिकारियों को, तथाकथित ठेकेदारों को उनका फल अवश्य ही मिलेगा। ये कहना कहाँ तक उचित है ये हमें ही स्वयं समझना होगा कि उनके बुलंद होंगे हौसले, तो हौसले तो कहने के बाद भी उनके बुलंद हो रहे हैं, मतलब उनको डांटने, फटकारने, समझाने के बाद भी वे अपने हरकतों से बात जब आ ही नहीं रहे हैं, तब फिर अंतिम सूत्र अपने शांति के लिए, अपने आप को संभालने के लिए हमें यही कहना और यही समझना पड़ेगा। पर उनके हौसले बुलंद होने से हम ये ना सोचें या ना समझें कि हम प्रतिकार ना करें। प्रतिकार करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम धर्म का जो आधार है अहिंसा को छोड़कर प्रतिकार करें। पदाधिकारी तो कई स्थानों पर समय समय पर बदलते हैं, तो समाज में वो शक्ति है। समाज एकजुट होते हुए उन तथाकथित पदाधिकारियों को पद से च्युत भी कर सकते हैं, पदाधिकारी पद से निकाल भी सकते हैं, उनको उस मंदिर की, क्षेत्र की व्यवस्थाओं से अलग भी कर सकते हैं। तो ये सभी बातें समाज मिलकर भी कर सकती है। इसलिए पहले समाज मिलकर उस विषय को समझे, ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या कदम उठाने हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि कमेटी पदाधिकारियों से ही मिलकर हो। समाज का अगर बाहुल्य है और समाज उस बात से कुछ असंतुष्ट है उन व्यक्तियों से, तो स्वाभाविक रूप से अगर सभी मिलकर समाजजन कुछ कदम उठाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर अवश्य ही बदलाव होने की संभावना है। और कुछ ना हो तो मात्र अपने स्वयं के शांति के लिए कहा जाता है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, जो अपना लोटा छानो और निकल जाओ। ये तब कहा जाएगा जब हमने पुरुषार्थ करने के बाद, उनको समझाने के बाद वे मानना नहीं चाहते हैं। तो जब पुनः पुनः पुरुषार्थ करते हुए समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो फिर वे जाने, उनका काम जाने। हम अपने देवशास्त्र गुरु की भक्ति के साथ अपना लोटा छान कर कर्मों की निर्जरा करते हुए अपना पुण्यवर्धन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। मड़ौरा उत्तर प्रदेश से किमी जैन अगले समीक्षण में करें। महाराष्ट्र के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है और हम गुरुओं के मुखारबिंद से भी सुनते हैं कि जो राजा महाराजा या भगवान जी होते थे हमारे, तो उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। तो आज की मतलब हाँ, तो क्या वह उनके उपभोग का विषय है या फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के युग में तो ऐसा करने से कई ऑब्जेक्शंस होते हैं। कुछ लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं तब भी लोगों को ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो ऐसा क्यों? वर्तमान की समाज व्यवस्था और पूर्व की समाज व्यवस्था, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। जो पूर्व में राजे महाराजे, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि के विषयों में ये सुनने में आता है कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती है। अन्य भी महापुरुषों की बहुत सारी महारानियाँ होती है, उनके बहुत सारे विवाह हुए थे। तो उन्होंने बहुत सारे विवाह किए तो उन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया। ये तो शायद आपने कहीं आगम में पढ़ा नहीं होगा। ये सत्य समझे कि जो जितना भोगों को प्राप्त करेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, महाराजा क्यों ना हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, उसके उस भोगों के निमित्त से जो पापाश्रों को वो प्राप्त करेगा, नियम से उसे उसको भोगना ही पड़ेगा। और इसीलिए उस काल के सहनन की अपेक्षा से उन्होंने जितना विशाल पाप, जितना बड़ा पाप किया है, जितना भोगोभोग के साधनों को जोड़कर भोगोभोग के निमित्त से पापाश्रों को प्राप्त किया है, उतना विशेष उस समय में उनने साधना, तपस्या, त्याग आदि करते हुए कर्मों की निर्जरा करने का भी प्रयास किया है। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इस विषय को हम समझें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहली तो बात, समाज की व्यवस्था बदल चुकी है। दूसरी बात, जैसा सहनन उस समय के राजाओं का था
वैसा सहनन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ विवाह कर सकता है, तो वर्तमान में 4, 6, 10 रानियों या पत्नियों के साथ हैप्पी मैरिड कर शादी करते हुए क्यों नहीं दिया जा सकता, ये समझने की आवश्यकता है। उस समय जो चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ विवाह करते हुए जो सुख सुविधाओं को भोगता है, उसका सहनन उत्तम सहनन होता है। वह पूरे रसोइयों के द्वारा बनाया गया एक ही बहुत बड़ा लड्डू खाता है, जिसको बनाने के लिए कई हजार रसोइया लगते हैं, तो उतना एक लड्डू खाकर वह अपना जीवन मतलब इतनी शक्ति उसके पास है कि इतना पौष्टिक भी भोजन वो कर लेता है, पचा लेता है। तो उतना सहनन का आज किसी व्यक्ति के पास है, जब एक परिवार मतलब एक दंपति भी, पति पत्नी भी सुख से नहीं रह पा रहे हैं, फिर जितने अधिक संबंध हो गए वे कैसे अपने घर परिवार का निर्वाह करेंगे, ये भी सोचने समझने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये समझे कि वह काल कुछ अलग था, आज का काल कुछ अलग है। उस काल के सहनन यानी शक्ति बहुत ही अलग थी। जैसे आपने सुना होगा, तत्वार सूत्र में आगे भी पढ़ेंगे, तो उत्तम सहनन जो उत्कृष्ट सहनन रूप होता है वे महापुरुषों को होता है। और उस काल का, चौथे काल के पुरुषों का सहनन राजा महाराजाओं का विशेष होता था, और उनके सहनन के कारण से वो उतना भोग भोगने के बाद भी तपस्या करते हुए मोक्ष चले गए। आज पंचम काल में मोक्ष भी होना संभव नहीं है, क्योंकि उतना पाप, उतना सहनन मतलब इतना पुण्य भी नहीं कर सकता और उतना पाप भी नहीं कर सकता, ऐसा सिद्धांत है। जो जितना विशेष पाप करने की शक्ति रखता है वो उतना ही पुण्य करने की शक्ति रखता है। पंचम काल में ना उतना पुण्य करने की शक्ति मनुष्य के पास है, ना उतना पाप करने की शक्ति है, ना मनुष्य मोक्ष जा सकता है, ना सातवें नरक जा सकता है। इसी कारण से वर्तमान में अगर कोई ऐसे भाव बनाए, ऐसी सोच बनाए कि नहीं हम भी उनके जैसा करना है, तो ये मात्र उसकी सोच है। उनकी दुहाई देते हुए मतलब राजा महाराजाओं की, चक्रवर्तियों की, महापुरुषों की दुहाई देते हुए वर्तमान की व्यवस्थाओं को और अपने सहनन को भूलते हुए ऐसा कार्य उचित नहीं है। ठीक है, जो आगम में स्वदार संतोष व्रत कहा है तो उसको भी तो समझना होगा। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया जाता है, अपने ही पत्नी से खुश होना, तो ये वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में था, भूत के परिप्रेक्ष्य में भी था। अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उनके काल में था, तो उनका दृष्टांत क्यों नहीं दिया जाता है। मात्र व्यक्ति अपने अपने मतलब की बातों को ही आगम से निकालता है, गुरुवाणी से निकालता है और उसको ही प्रस्तुत करते हुए उनके अनुसार जीने का प्रयास करता है। ऐसे भी महान महान पुरुष और महान महान स्त्रियाएं हमारे आगम ग्रंथों में सती के रूप में, महापुरुषों के रूप में प्राप्त हुई। चाहे सुदर्शन सेठ हो, विजय विजया सेठ सेठानी हो, उनके भी इतिहासों को पढ़ने की आवश्यकता है कि सामने निमित्त होने पर भी वे अपने अणुव्रत, अपने व्रतों से च्युत कभी नहीं हुए। उनके इतिहास, उनके विषयों में पढ़ते हुए ही आज के दंपति जीवन को, व्यक्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिलीप कुमार जैन, कुंभराज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए को त्यौहार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि विद्याधर कौन थे और वे किस लोक में निवास करते थे, तथा ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य करते हैं कि जिस कारण से वो ऐसे स्वर्गों के जैसे भोग भोगते हैं। मेरी शंका का समाधान करें। जो अनेक विद्याओं के धनी होते हैं, जैसे आकाशगामी विद्या, पर्णकुट विद्या आदि अनेक विद्याओं के धनी होने के साथ साथ विशेष विशेष पूर्व जन्म के पुण्य के नियोग से उस विद्याधर अवस्था को प्राप्त करते हैं। वे उस विजयार्ध पर्वत पर की जो गुफा आदि है, वहाँ के जो अरण्य हैं, वहाँ के जो स्थान है, वहाँ पर निवास करते। शायद तीसरे चौथे अध्याय में आपने इस विषय में तत्वार्थ सूत्र में सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो पर्वत है, 6 पर्वत है जिससे जम्बूद्वीप के 7 भाग होते, उसमें से अनेक स्थानों में मतलब जैसे भरत क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी और भी विजयार्ध पर्वत है। उन 6 पर्वतों के अलावा जो आर्य म्लेच्छ आदि खंडों का विभाजन करते हुए जो बीच का एक पर्वत है वह विजयार्ध पर्वत।
ऐसे उस पर्वतों के इर्द गिर्द मतलब वहाँ आसपास से ही विद्याधर निवास करते हैं और पूर्ण रूप से उनका निवास स्थान मध्य लोक ही स्वीकार किया जाता है। किसी प्रकार से वे देव गति के या अन्य गति के नहीं अपितु मनुष्य गति के ही जीव है। रही बात उनके पिछले पर्याय के पुण्य का, तो पहले तो उन्होंने मनुष्य गति को प्राप्त कर लिया और फिर उसको प्राप्त करने के साथ साथ विशेष सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना सम्यक को प्राप्त करते हुए विशेष भगवान की गुरु की भक्ति दान आदि के निमित्त से ये ऐसे विशेष पुण्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य गति का मनुष्य आयु का बंध नहीं हुआ होता तो शायद वे स्वर्गों के देव वहाँ के भोगों को भोगने के लिए होते, पर पहले देवायु के पहले ही मनुष्य आयु बन चुके और जो बन चुकी उसमें ही बदलाव होगा, आयु में बदलाव नहीं होता, गति तो फिर भी बदलती है। तो इस कारण से वह ऐसा पुण्य जो परम श्रद्धा के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भक्ति करते हुए जो पुरुषार्थ दान धर्म आदि करते हुए करते हैं, उनका ही ये प्रतिफल है। पिछले पर्याय में की गई उनकी तपस्या, पिछले पर्याय में किया गया त्याग, ये सभी उनके इस विद्याधर पर्याय के लिए पुण्य बांधने के लिए उदय में लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। खनियादाना मध्य प्रदेश से शाश्वत जैन अगली समीचीन। जब किसी व्यक्ति को दुख आने पर, भयानक बीमारी आने पर, मन का ना होने पर, गरीबी होने पर, आदि पसंद आने वाली चीज़ों का अभाव होने पर अपने प्रति कठोर कैसे बने कि हर कार्य करने में उत्साह और चेहरे पर हर पल खुशी बनी रहे। नमोस्तु महाराज जी। बीमारी, धन का अभाव या अपनी मन के अनुसार कार्य ना होना आदि जितनी भी प्रतिकूलता है, उन प्रतिकूलताओं को अनुकूलता बनाने के लिए व्यक्ति को कठोर होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपने मन को, अपने आप को बहुत मजबूत कराने की आवश्यकता है। मजबूत बनना और कठोर बनना, इसमें बहुत अंतर है। कठोर बनने से हम दूसरे के लिए भी कठोरता से बर्ताव करेंगे, पर कठोरता नहीं, अपितु हमें अपने आप में इस प्रकार से मजबूती लानी है कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसी विपत्ति पुनः पुनः आ रही है तो उन विपत्ति को प्राप्त करने के कारणों को भी समझना होगा। आज अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही है, दुख कष्ट परेशानी आ रही है, तो उसका कारण कौन है ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अन्यथा हम अपने आप में कभी मजबूत नहीं हो सकते। जैसे आज हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, कष्ट आया है, तो ये निर्णय करना होगा कि ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, ये कहीं न कहीं पिछले दिनों में हमने किए हुए कर्मों का ही उदय वर्तमान में हमें दिख रहा है। और आज अगर इस उदय काल को हम संभालने का प्रयास नहीं करेंगे, मतलब इस उदय आने वाले समय में, दुख कष्ट के समय में अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालते हुए मैंने ही किया हुआ कार्य आज मेरे जीवन में उदय में आ रहा है, आज अगर मैं नहीं अपने आप को संभालूंगा तो आने वाला समय भी मेरे लिए दुखदायी होगा, ये सोचकर ही हमें उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप से, अपने मन से ही मजबूती लाने की आवश्यकता है। मतलब जैसे कोई विपरीतता आई, बीमारी आई, हमें ये सोचना होगा कि विपरीतता या बीमारी क्यों आई। पिछली पर्याय में, पिछले दिनों में हमने किसी निरोग व्यक्ति को कुछ रोग के लिए निमित्त उपस्थित किए थे। हमें आज किसी व्यक्ति को गरीबी देखने के लिए मिल रही है तो दूसरे का धन हड़प किया होगा, इस कारण से आज हमारे पास धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं बन रही है। ऐसे पहले कारणों को सोचकर फिर इसके बारे में हमें ये विचार करना होगा कि अब मैंने तो पाप कर लिया, गलती कर ली, उसका उदय तो आ ही रहा है। तो ऐसे समय में अपने भावों को स्थिर करते हुए ये सोचना होगा, गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए, कि मैं इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसा क्या करूं। क्योंकि जब व्यक्ति का तीव्र पापोदय होता है, वो बहुत अच्छा भी करने का प्रयास करे, कुछ ना भी करने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं वह तीव्र पापोदय के कारण से वह अच्छा सोचने के बाद भी बुरा होता हुआ देखने में आता।
ऐसे समय में सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की आराधना, उनकी सेवा ये सर्वोत्कृष्ट साधन है अपने लक फैक्टर को, अपने पुण्य को, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन निमित्तों के साथ साथ, मतलब देवशास्त्र गुरु की सेवा आदि करने के साथ साथ व्यक्ति को अपने भीतर के संक्लेश परिणामों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाप व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न होने वाले संक्लेश परिणामों से ही करता है। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्या होगा, कैसे, आदि आदि अनेक बातों को लेकर जो विपरीतता उसके मन में आती है, संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं वह बहुत सारा पाप कमाता है। इसलिए विपरीतता के दिनों में ये मैंने ही किया हुआ पाप कर्म उदय में आया है, मुझे उसे संभालना है, ये सोचते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की पुनः पुनः आराधना, भक्ति, सेवा आदि करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। और पुनः मैं कह दूँ, जितना संक्लेश परिणामों से, अपने हीन भावनाओं से आप दूर होंगे, उतना ही पुण्य में वर्धन यानी पुण्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और पुण्य बढ़ गया तो अपने आप दिन बदलने की संभावना हो सकती है। इसलिए अपने मन को मजबूत करते हुए निर्णय करें कि मैंने किया हुआ मेरे जीवन में उदय में आ रहा है, आज मैं संभल जाऊंगा तो आने वाला समय भी, आने वाला काल भी मेरा संभल सकता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को, अपने कार्य प्रणाली को किंचित बदलते हुए अपने पुण्य को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो नियम से व्यक्ति के दिन बदल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमेर चंद जैन, बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि मंदिर जी में जैसे मूर्ति विराजमान करते हैं लोग, और उस मूर्ति का प्रक्षालन करते वक्त जल रह जाता है मूर्ति के अंदर, तो मूर्ति को टेढ़ी या उल्टी कर देते हैं, तो मूर्ति विराजमान करने वाले को दोष लगता है, या जो प्रक्षाल करता है उसको दोष लगता है, या मंदिर में पुजारी जो रहता है उसको दोष लगता है? मंदिर में प्रतिमा, मूर्ति विराजमान करने वाला व्यक्ति एक उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट अभिप्राय से ही मंदिर में प्रतिमा विराजमान करता है। और उसका प्रक्षाल, उसका मार्जन आदि करते हुए, अभिषेक करते हुए अगर कोई व्यक्ति उस प्रतिमा के साथ अभिनय करता है, उसको आढ़ा टेढ़ा उल्टा सीधा करता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो करेगा वो भरेगा। वहाँ अगर किसी प्रकार से अन्य किन्हीं व्यक्तियों की अनुमोदना है, मतलब देखने वाला उसे कुछ कह नहीं रहा है, या जिसने विराजमान की है उसने भी देखा, उसने कभी उसे टोका ही नहीं, समझाया नहीं, तो अनुमोदना रूप उसे पाप पड़ेगा। पर जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, मतलब समझाने के बाद भी पुनः उस प्रतिमा को वो उल्टा करता है, टेढ़ा करता है, तो जो कर रहा है उसे ही पाप लगेगा। विराजमान करने वाले ने तो अच्छे भावों से, अच्छे अभिप्राय से भगवान विराजमान किए थे, उसने कभी भावना नहीं भाई थी कि मैंने विराजमान की, भगवान की प्रतिमा उल्टी हो, आड़ी टेढ़ी हो। इसलिए जो ऐसा कर रहा है, मतलब जो पुजारी ऐसा कार्य कर रहा है, प्रतिमा की अभिनय उल्टी आड़ी टेढ़ी करते हुए कर रहा है, नियम से उसी व्यक्ति को उसका पाप लगेगा। अनुमोदना करने वालों को भी कुछ अंशों में लगेगा, पर जिसकी कोई अनुमोदना नहीं है, जो उस कार्य से अनभिज्ञ है, जो समझाने का प्रयास कर रहा है फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो व्यक्तिगत उसी व्यक्ति को दोष लगेगा जैसा वो कर रहा है, अन्य किसी को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मड़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अनुराग जैन, अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस दुकान से हम लोग सामान लेते हैं, अगर कोई भी ऐसी किराने की दुकान है जिसमें अंडे वगैरह बिकते हैं, तो उसमें अगर हम सामान लेते हैं तो उसमें हमें पाप लगता है। तो अगर आसपास के एरिया में कोई भी दुकान नहीं है ऐसी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सा पाप कर्म का बंद होता है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये ध्यान रखें कि अगर कृत कारित अनुमोदना से ऐसे हिंसक द्रव्यों के विक्रेताओं को आप पुष्ट कर रहे हैं कोई भी अन्य सामग्री खरीदते हुए, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ आपको दोष हिंसा का ही लगेगा, क्योंकि आप तो अपनी शुद्ध सामग्री ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस सामग्री को खरीदते हुए भी आपने ऐसे हिंसक व्यापार करने वाले व्यापारियों को, उनके भावों को, उनके कार्यों को बुलंद करने का प्रयास किया, उनके हौसले बढ़ाए हैं। इसलिए परोक्ष रूप से ऐसे हिंसक द्रव्य बेचने वाले उन व्यापारियों की आप अनुमोदना करते हो। ये अनुमोदना करने का यानी ऐसे हिंसक द्रव्य
भले ही स्वयं उपयोग में नहीं ला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका अनुमोदना करते रूप आपको अवश्य ही पाप लगेगा, जो आने वाले समय में आपको दुखदायक गतियों में, नरक, तिर्यंच आदि गतियों में पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। ये बात सही है कि आसपास के एरिया में अन्य कोई दुकान नहीं है, तो आप अगर अन्य बहुत सारे कार्य करने के लिए, घूमने भटकने के लिए बाहर कॉलोनी से जाते ही है, तो जब हम बाहर जाते हैं तभी ऐसे द्रव्य सामग्री, भोजन सामग्री या जो किराने की दुकान से आपको लाना है तभी ले आए। ये प्रमाद है कि आसपास कुछ नहीं है। घूमने के लिए तो पूरे हम लखनऊ और देश में घूमते हैं, पर भोजन करने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए अगर 2-4 किलोमीटर हमें जाना पड़े तो विकल्प करना ये उचित बात नहीं है। परोक्ष रूप से हिंसक द्रव्यों की अनुमोदना का फल नरक आदि गति में ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुज जैन, आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। 7 दिन तो आपने हमें बहुत कुछ दे दिया और 3 दिन अभी अब कुछ दे देंगे हमको, लेकिन 10 दिन बाद के क्या होगा? हम लोग तो संसारिक प्राणी हैं, फिर उसी में रम जाएंगे जाकर, हम सब भूल जाएंगे शिविर का जितना भी हमको आपने दिया है, ये ज्ञान बांटा है। तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनवा दीजिए कि हम लोग प्रतिदिन इस शिविर से ही जुड़े रहें, मतलब घर में रह के भी, जैसे वर्क टू होम होता है ऐसी कोई हमको आप रोज़ की चर्याएँ हमको दे दीजिए, ताकि हम उसमें लगे रहें और पापों से बचे रहें। यहाँ आके हमने पाप पुण्य के बारे में बहुत कुछ सीखा है महाराज जी। नमस्ते। अनुज जी, ये सत्य है, जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा है वह शिविर में आकर गुरु से मिलने वाले बहुत सारे उपकारों को सहजता से ही ग्रहण करता है। पर संसारी जीवों के साथ ये व्यथा तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 दिन से समय निकाल कर आया है, उसको 10वें 11वें दिन पुनः अपने यथास्थान घर गृहस्थी को संभालने के लिए जाना है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखे सभी शिविरार्थी कि 10 दिन में जो आपको मिला है, ये आने वाले 355 दिनों के लिए बहुत बहुत और बहुत बड़ा चार्जिंग आपको प्राप्त हुआ है। अगर आप बहुत कुछ ले सको तो बहुत कुछ इस 10 दिनों से लेकर अपने आने वाले 355 दिनों को बदल सकते। 355 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले पर्युषण में जो पुण्यात्मा होगा, स्वाभाविक रूप से गुरु के उपकार और गुरु की मित्रता को प्राप्त करने के लिए पुनः दौड़ा भागा, जहाँ गुरु होंगे, जहाँ शिविर होगा, वहाँ आएगा ही आएगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है। रही बात अन्य समय में भी पुनः चार्जिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी बैटरी लो भी हो सकती है, तो ऐसे समय में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल्स है, तो उसके माध्यम से भी आप प्रतिदिन होने वाले उन क्रियाकलापों को समझ सकते हैं। प्रतिदिन प्रवचन है, क्लासेस है, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और मात्र वर्तमान के ही शिविर की नहीं, अपितु इसके पूर्व के शिविर की भी जानकारी, उस शिविरों में क्या पढ़ाया गया था, क्योंकि हर शिविर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। शाम की, दोपहर की कक्षाएं अलग अलग होती है, तो उन्हीं सभी को पुनः एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। जो जैसे कि कहा ग्रंथ का स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय के लिए ग्रंथ लेते हुए उसका 10-15 मिनट स्वाध्याय करते हुए अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो वर्ष भर में और जैसे अनुकूलता मिले तो पुनः गुरु के पास पहुंचते हुए 2-4 दिन गुरु की सेवा करना, पुनः 2-4 दिन गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना, आने वाले समय में अपने आप को चार्ज करना, अनेक उपक्रमों से आप गुरु से, संघ से और अपने आप से जुड़ने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। जो पुण्यात्मा जीव इस उपकार को वास्तव में उपकार मानता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, और ये 10 दिन उसके 355 दिन पे भी बहुत भारी हो सकते हैं। इसलिए बचे हुए 3 दिन में भी और भी आप जितना ले सकते हो लेने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु तो दोनों हाथों से लुटाते हैं। लेने वाला पुण्यात्मा अपनी झोली कितनी बनाता है उस पर निर्भर करता है कि आप कितना ले पाते हैं। जो अनुशासन के साथ, गुरु की आज्ञा के साथ रहता है, विश्वास मानना वह कभी भी गुरु के पास से खाली हाथ जाता ही नहीं है। ऐसे विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो अनुशासन और गुरु की आज्ञा, गुरु की मित्रता और गुरु के उपकारों को प्राप्त करते हुए जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आजकल बहुत सारे आधुनिक साधनों से आप जुड़ते हुए अपने जीवन को आने वाले समय में सुव्यवस्थित और करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान।
सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।